देखिए, अगर हम फिनफ्लेचर की बात करें तो पहला चीज़ है, ऑलरेडी सेबी ने इस चीज़ के ऊपर टाइटनिंग की है। बिकॉज़ देखिए, कोई भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन देना बहुत अच्छी चीज़ है। जब हम इन्फॉर्मेशन बाँटते हैं तो डेफ़िनिटली सभी को इसका बेनिफिट मिलता है। बट क्या आप कैपेबल हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमने देखा है पास्ट में काफ़ी यूट्यूबर्स हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। बट सेबी बोलती है अगर आप निवेश की बात करते हो तो क्या आप कैपेबल हो, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हम गाड़ी चलाने जाते हैं तो हमारे पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज आप कहीं पे भी एक्सीडेंट, आप तो खुद तकलीफ में आओगे बट सामने वाले भी आ सकता है। तो सिमिलरली सेबी मेक श्योर करती है, रेगुलेटर मेक श्योर करता है कि जब आप कोई भी निवेश की बात करो तो एटलीस्ट आप उसके लिए कैपेबल होनी चाहिए। तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्रोसीजर सेट है। तो मुझे लगता है जो फिनफ्लुएंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे उन्होंने इनिशियली रोल काफ़ी अच्छे हैं जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि आज ये नई ताकत है यूट्यूब पे या बाकी सोशल प्लेटफॉर्म पे। बट सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये हो जाता है कि जो आप जानकारी दे रहे हैं वो सही जानकारी होनी चाहिए, ना कि एक हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा गारंटेड रिटर्न मिलेंगे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसी के लिए हमने देखा है कि सेबी ने और रेगुलेटर ने इस पे लगाम लगाने की पूरी पूरी कोशिश भी की है। और एक मॉरल भी बन जाता है कि अगर अगर आपके कोई फॉलोवर है तो आप उसको सही जानकारी दें। तो आई थिंक रेगुलेटर इस पे काम ऑलरेडी कर ही रही है। देखिए, सबसे पहले अगर हम कॉमन मिस्टेक्स की अगर बात करें तो निवेशक को सबसे पहले सलाह यही है कि जब भी आप निवेश करो तो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के द्वारा करो या जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है सेबी रजिस्टर्ड उनके द्वारा, क्योंकि एटलीस्ट आप ये मेक श्योर कर रहे हो कि सेबी रजिस्टर्ड है तो जो भी जानकारी देगा वो सोच समझ कर देगा। सेकेंडली, बहुत बार हम झांसे में आ जाते हैं गारंटेड रिटर्न के, कि अगर मैं निवेश कर रहा हूँ लाख रुपया, मुझे 2 महीने में, 6 महीने में, साल भर में पैसा डबल हो जाएगा। तो इनसे आप दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इजी टारगेट्स हो जाते हैं जब हम गारंटेड रिटर्न्स की बात करते हैं। तो इजी मनी नहीं होता है मार्केट के अंदर। मार्केट भी एक बिजनेस की तरह ही है। हम निवेश करते हैं बिजनेसेस के अंदर। तो आपको कोई गारंटेड रिटर्न बता रहा है तो उनसे थोड़ा दूर रहिए। सेबी रजिस्टर्ड एंटिटीज के साथ ही आप अगर निवेश करते हैं तो डेफिनेटली बेहतरीन रिटर्न भी बनेंगे और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। देखिए, अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो इंडियन मार्केट के अंदर अभी भी कोई रेगुलेटर इस पे है नहीं। तो जिस इन्वेस्टमेंट में अगर रेगुलेटर नहीं है तो मुझे लगता है उसको अवॉइड करना चाहिए। नो डाउट हमने पिछले 5 सालों में इसमें काफ़ी बड़ा एक हाइप भी बनते हुए देखा। ग्लोबल मार्केट में निवेश भी होते हैं या हम बोल सकते हैं स्पेकुलेट होते हैं। बट करंटली अगर इंडियन मार्केट की अगर बात करें तो यहाँ पे रेगुलेटर जो भी निवेश में नहीं है, तो मेरा मानना है कि उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में देखा भी है कि वॉलिटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। और कोई भी इसके ऊपर, जैसे हम इक्विटीज के अंदर फंडामेंटल देखते हैं, कमोडिटीज के अंदर भी देखते हैं कि उसके क्या फंडामेंटल है, वैसे क्रिप्टो के अंदर एज ऑफ नाउ कोई भी ऐसी हम बोल सकते हैं फंडामेंटल या कोई रेगुलेटर नहीं होने की वजह से आई शुड से कि वन शुड अवॉइड दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज एज ऑफ नाउ इन इंडिया। देखिए, करंटली अगर हम देखें तो इंडिया में 3 तरह के मार्केट रहते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो इक्विटी मार्केट, जो काफ़ी पुराना मार्केट है। तो हम देखते हैं मॉर्निंग में 9 बजे मार्केट, एक्चुअली हम देखते हैं कि प्री मार्केट सेशन स्टार्ट होता है 9:15 बजे, एक्चुअल मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 तक ही मार्केट चलता है। इसी के साथ साथ चलता है करेंसी मार्केट। तो करेंसी का टाइमिंग जो है सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक का रहता है। वहीं अगर हम कमोडिटी मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो कमोडिटी मार्केट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। हम एक बोल सकते हैं एग्री कमोडिटी और दूसरी है जो नॉर्मल कमोडिटी। जो एग्री कमोडिटी का टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहता है। और वहीं अगर हम नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें तो सुबह 9 से लेकर रात को 11:30 बजे तक ट्रेड करता है, जिसमें हम सोना, चांदी, क्रूड, कॉपर, जिंक ये सब ट्रेड होते हुए देखते हैं। बिल्कुल, देखिए इन्वेस्टमेंट जब हम बात सुनते हैं, देखते हैं तो काफ़ी मिथ बने हुए रहते हैं। पहला कि रातों रात पैसा डबल हो जाएगा।
बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम हमारे बिजनेस में जब पैसा लगाते हैं तो हमारी एक इच्छा रहती है कि हम एक सर्टन प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लेकर हम काम करें। तो सिमिलरली जब निवेश करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जब आप बैठेंगे तो वो आपको इस चीज़ पे क्लैरिटी देगा कि पैसे रातों रात डबल नहीं होते। इसमें भी हमें लॉन्ग टर्म व्यू बनाकर अगर हम निवेश करके चलते हैं तो एक बेहतरीन रिटर्न मिलता है। बेहतरीन का मतलब क्या होता है कि जब हम निवेश को इन्फ्लेशन को बीट कर पाए, वो इम्पोर्टेंट है। बट आज की डेट में हम देखते हैं कि काफ़ी जन गारंटेड रिटर्न्स की बातें करते हैं, तो इन सबसे दूर भी रहना चाहिए। और ये मिथ है कि पैसा डबल होता है, डबल होगा लेकिन ओवर द पीरियड होगा, ऐसा नहीं है कि रातों रात हो जाए। देखिए, अगर हम एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें अगले 2-3 महीनों के लिए, तो पहला चीज़ है वॉलेटिलिटी तो काफ़ी होना है। हमने एक चीज़ देखा कोविड के बाद एक चाइना प्लस की पॉलिसी बनी जिसका एक पूरा बेनिफिट इंडियन मार्केट में मिला है। तो आई थिंक आने वाले फ्यूचर्स की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक ब्राइटिंग हम बोल सकते हैं ब्राइट स्टार के रूप में इंडिया निकल कर आएगा। बट अगले 4 महीना काफ़ी क्रूशियल होने हैं क्योंकि इसमें 3-4 ऐसे इवेंट्स है जिसकी वजह से मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बजट तो डेफिनेटली एक एनुअल इवेंट हमारे लिए होता ही है, बट इसके अलावा इलेक्शन भी है और इस बार हमने देखा कि इन्फ्लेशन को लेकर, वेदर को लेकर कुछ चिंताएं हैं। तो आई थिंक वॉलेटिलिटी तो काफ़ी ज़्यादा है बट अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही इंडियन मार्केट में बनी हुई है। तो इन ऑल अगर ऐसे वॉलेटिलिटी में अगर कुछ गिरावट का मौका बनता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टोरी तो इंडिया की भी अभी भी इंटैक्ट है। देखिए, अगर हम 2023 में देखें तो काफ़ी अच्छा मार्केट रहा है। अच्छा इसलिए है क्योंकि जब हम ग्लोबल मार्केट से कंपेयर करते हैं तो इंडियन मार्केट काफ़ी स्टेबल रहा है। पर मुझे लगता है अभी भी आने वाला जो पीरियड है वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। खास करके अगर हम अगले 1 महीने की अगर बात करते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं सीएटी की रिपोर्ट के अनुसार 35 लाख शादियाँ हैं। तो शादी खुद ही एक इतना बड़ा इवेंट है इंडियन मार्केट में जहाँ पे काफ़ी सेक्टर्स को बेनिफिट मिलता है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि इंडियन अगर जिस ढंग से मैरिजेस है सामने, तो उसके चलते हम बोल सकते हैं हॉस्पिटैलिटी जो सेक्टर्स है, होटल इंडस्ट्रीज है, उनको बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि हम देखते हैं दिसंबर से लेकर अगर मार्च तक की बात करें तो यहाँ पे इन सेक्टर्स को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि फेस्टिव सीजन इंडिया में रहता है। तो मुझे लगता है कंजम्पशन वाली जो स्टॉक्स है वो कंटिन्यू अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। सेकेंडली अगर हम बैंकिंग सेक्टर्स है तो इंडिया में हमने देखा कि पिछले 5 साल में यूपीआई के द्वारा 100% हम ऑलमोस्ट हम बैंकिंग में शिफ्ट हो चुके हैं। तो उसकी वजह से बैंकिंग के स्टॉक्स मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। सेकेंडली अगले साल बारिश को लेके, वेदर को लेके कुछ कंसर्न बने हुए हैं जिसके चलते मुझे लगता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे भी आपको नजर रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हर कंपनी का एक लॉन्ग टर्म व्यू रहता है कि आईपीओ है, बट मुझे लगता है कि अभी मेहनत करना बहुत बाकी है। हमने 20 साल तो डेफिनेटली इंडस्ट्री में गुजारे हैं और भी हम चेंजेस ला रहे हैं, बट डेफिनेटली हम देखेंगे आगे भी। बट टाइमिंग हमें लगता है कि अभी मेहनत और जो पाथ है वो काफ़ी लंबा है, बट इस चीज़ पे डेफिनेटली हम देखते हैं। Investments in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Read full disclaimer on www.cadiacapital.com.